तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं वापस आ चुका हूँ आप सबके साथ एक और नई कहानी लेकर जिसका नाम है थॉर। कहानी की शुरुआत में हमें जेन फ्रॉस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती हैं जो अपने प्रोफेसर एरिक और अपनी असिस्टेंट के साथ मिलकर आसमान में होने वाली लाइटनिंग का पीछा कर रही होती हैं। वो आसमान में होने वाली एक्टिविटीज पर काफी ध्यान देती हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के पीछे लाइटनिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका पीछा करते हुए उसकी टीम बवंडर के पास पहुंचती है। तभी अचानक वहां पर काफी तेज तूफान आ जाता है और जेन की टीम उस तूफान के बीच में से होकर निकलने लगती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी किसी एक अनजान चीज से टकरा जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एक इंसान है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड एक्टर थॉर होता है, जिसे देखकर उसकी टीम काफी घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं इसकी जान न चली गई हो। जिसके बाद कहानी पास्ट में आ जाती है। ये ईयर होता है 1965 का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि धरती पर फ्रॉस्ट जायंट ने हमला कर दिया है और वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। वो हर एक के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें काफी बेदर्दी से मार देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑल फादर ओडिन इंसानों की तरफ से लड़ने के लिए सामने आते हैं। वो बायफ्रॉस्ट के जरिए धरती पर टेलीपोर्ट होते हैं और यहाँ पर हमें एसगार्डियन और फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई के सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें ऑल फादर ओडिन एक एक करके फ्रॉस्ट जायंट्स को मारते जाते हैं और आखिरकार उनके लीडर को भी किसी तरीके से हरा दिया जाता है। लेकिन इस लड़ाई में ऑल फादर अपनी एक आंख को खो देते हैं, जिसके बाद फ्रॉस्ट जायंट को उनके ही प्लेनेट जोटनहाइम में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और उनके पावर का एकमात्र जरिया भी उनसे वापस छीन लिया जाता है और ये बड़ी लड़ाई खत्म होती है। जिसके बाद ऑल फादर ओडिन वापस से अपनी दुनिया एसगार्ड में लौट आते हैं, जो कि देखने में ही काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके बाद हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक थॉर होता है और दूसरा लोकी। थॉर ओडिन का एक्चुअल सन होता है और लोकी जिसे ओडिन ने अडॉप्ट किया होता है। इसके बारे में मैं कहानी में आपको आगे बताऊंगा। जब ओडिन अपने दोनों ही बच्चों को वेपन ट्रेजरी दिखा रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर म्योनिर दिखाया जाता है, जो आगे चलकर थॉर का प्राइमरी हथियार बनता है। वहाँ पर और भी हथियार होते हैं जैसे कि कैस्केट और द डिस्ट्रॉयर भी। जिसके बाद कहानी घूमकर प्रेजेंट में आती है और हमें जवान थॉर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा एनर्जेटिक और लड़ाई के लिए उत्सुक होता है। आज ही के दिन थॉर को राजा बनाया जाना था, लेकिन राज्याभिषेक के होने के पहले ही लोकी अपनी चाल चलता है, जिसमें वो अपने जादू के जरिए जोटनहाइम से कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स को वेपन के तहखाने में आने देता है ताकि थॉर का राज्याभिषेक रुक सके, क्योंकि वो थॉर से जला करता था। थॉर का राज्याभिषेक होने ही वाला था, लेकिन तभी इस बात की भनक ऑल फादर ओडिन को पड़ जाती है और वो अपने बच्चों के साथ तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर फ्रॉस्ट जायंट्स कैस्केट को चुराने ही वाले होते हैं कि तभी ऑल फादर उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर थॉर काफी गुस्सा आ जाता है और वो ओडिन पर जोर डालता है कि वो अभी के अभी जोटनहाइम पर जाएं और सभी फ्रॉस्ट जायंट से इस बात का बदला लें और सभी को खत्म कर दे। लेकिन ओडिन उसे समझाते हैं कि एक वाइस राजा कभी भी जंग के लिए पहला कदम नहीं उठाता है, लेकिन थॉर इस बात को समझने के लिए अभी काफी जवान था। अब थॉर इस सब बातों से काफी ज्यादा आग बबूला हो रहा होता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए लोकी थॉर को ट्रिक करते हुए से बोलता है कि क्यों ना हमारे डैड की बेइज्जती का बदला तुम जोटनहाइम जाकर खुद लो, और थॉर भी लोकी की बातों में आसानी से आ जाता है। जिसके बाद वो और उसकी टीम जोटनहाइम के लिए एसगार्ड से निकलने लगती है। वो सीधे बायफ्रॉस्ट के पास जाते हैं और हाइमडाल से खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। बायफ्रॉस्ट एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी इंसान या चीज को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से टेलीपोर्ट कर सकती है और इसे ऑपरेट करने वाले का नाम हाइमडाल होता है। जिसके बाद थॉर और उसकी टीम सीधे टेलीपोर्ट होती है जोटनहाइम पर। वहाँ पहुँचते ही थॉर काफी जोर से चिल्लाता है, क्या मुझे देखकर तुम सब डर गए? तभी वहाँ पर फ्रॉस्ट जायंट का किंग लॉफी आ जाता है और वहाँ आकर बोलता है कि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बिना जान गवाए यहाँ से तुम वापस नहीं जाओगे। जिसे देखकर थॉर लड़ने के लिए काफी उत्सुक होता है, लेकिन लोकी उसे रोकते हुए बोलता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि ये हमसे तादाद में भी काफी ज्यादा है और दूसरी बात कि हम उनके इलाके में, इसलिए यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। थॉर और उसकी टीम वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन लॉफी थॉर का मजाक उड़ाते हुए उसे एक छोटा बच्चा बोल देता है और वहाँ पर काफी ज्यादा फ्रॉस्ट जायंट भी आ जाते हैं। इतना सुनते ही थॉर अपना आपा खो देता है और उनके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वॉर चालू हो जाती है और यहाँ पर हमें काफी ही ज्यादा औसम फाइट सीन्स देखने के लिए मिलते हैं। थॉर अपने हथौड़े को घुमाकर एक मशीन गन की तरह यूज करता है, जिससे कि एक एक पत्थर काफी ही ज्यादा फ्रॉस्ट जायंट्स को मारने लगते हैं। जब थॉर अपने आप को घिरा हुआ पाता है तब वो अपनी थंडर पावर का यूज करके वहाँ पर जितने भी फ्रॉस्ट जायंट्स उसे घेरे हुए होते हैं उन सभी को ढेर कर देता है, जो कि देखने में बहुत ही मस्त लगता है। इसी दौरान एक फ्रॉस्ट जायंट्स लोकी के ऊपर हमला करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ पूरा नीला
पड़ जाता है और अपने ही आप ठीक हो जाता है। ये सारी बातें वो फ्रॉस्ट भी देख लेता है और लोकी को भी कुछ अच्छे से बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। जिसके बाद सेम चीज थॉर के दूसरे टीममेट के साथ होती है, लेकिन उसका हाथ ठीक नहीं होता। वो जोर से चिल्लाकर सभी को बताता है कि कुछ भी हो जाए फ्रॉस्ट जायंट्स तुम्हें हाथ नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो तुम उनकी शक्तियों के चलते पूरी तरीके से जम जाओगे। ये सारी बातें लोकी के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही होती हैं, लेकिन इस सब से लोकी को ये तो समझ में आ जाता है कि वो फ्रॉस्ट जायंट्स में से ही एक है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जायंट फ्रॉस्ट थॉर की टीम के ऊपर हमला कर देता है। अब क्योंकि थॉर की टीम फ्रॉस्ट जायंट्स के आगे काफी कमजोर पड़ने लगती है, तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। थॉर वहाँ से निकलने के लिए हाइमडाल को कई बार आवाज लगाता है, लेकिन हाइमडाल बायफ्रॉस्ट को ओपन नहीं करता, क्योंकि उसने कसम खाई होती है कि अगर एसगार्ड के ऊपर खतरा होगा तो वो किसी के भी कहने पर बायफ्रॉस्ट को ओपन नहीं करेगा। क्योंकि उनके पीछे वो राक्षस पड़ा होता है, इसीलिए हाइमडाल बायफ्रॉस्ट को बंद ही रखता है। जिसके बाद थॉर अपने हथौड़े का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार स्विंग के साथ थॉर उस राक्षस के मुंह को फाड़ता हुआ उसके पार निकल जाता है, जिसकी वजह से वो राक्षस मारा जाता है। लेकिन अब थॉर की टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी। हमें देखने में लगता है कि ये उनका अंतिम वक्त है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑल फादर ओडिन आ जाते हैं। थॉर को लगता है कि ओडिन उसका साथ देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही सीन हो जाता है। ओडिन थॉर पर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं और फ्रॉस्ट जायंट के राजा लोफी से कहते हैं कि मेरा बेटा अभी नादान है, तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करो। लेकिन लोफी ऑल फादर से बोल देता है कि गलती तो आखिर गलती ही होती है, इसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। तभी ओडिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थॉर और उसकी टीम को वहां से लेकर वापस एसगार्ड में आ जाते हैं। एसगार्ड पहुंचते ही थॉर काफी ही ज्यादा बदतमीजी से ओडिन से बात करने लगता है और बोलता है कि आप कायर हैं, आप वहां से पीठ दिखाकर वापस भाग आए। अगर आप हमारा साथ देते तो हम सभी मिलकर उनकी अच्छे तरीके से बैंड बजा देते। ये सब सुनने के बाद ओडिन काफी ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसी बातचीत के चलते वो काफी गुस्से में थॉर से उसकी सारी शक्तियां वापस ले लेते हैं। वो एक एक करके उसके सूट को तोड़ देते हैं और म्योनिर को भी उससे वापस ले लेते हैं और उसमें एक एन्चेंटमेंट यानी जादू कर देते हैं, जिसमें जो भी इस हथौड़े के लायक होगा उसमें थॉर की शक्तियां आ जाएंगी। जिसके बाद वो थॉर के साथ उस हथौड़े को भी धरती पर फेंक देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि थॉर जेन फ्रॉस्टर और उसकी टीम के सामने होता है। वो तीनों मिलकर थॉर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ थॉर होश में आते ही एकदम हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसके पास उसका कॉस्ट्यूम और म्योनिर भी नहीं होता है। जिसके बाद थॉर डॉक्टर्स पर हमला करने लगता है और काफी हाथापाई के बाद उस हॉस्पिटल से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें न्यू मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर म्योनिर आकर धरती पर गिरा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रेटर बन चुका होता है। लोग उसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं और उसको उठाने के लिए अपनी कार और ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। इस सब पर शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन की नजर भी पड़ जाती है, जिसके बाद वो उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और जाकर जेन फ्रॉस्टर से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपनी जितनी भी रिसर्च है हमारे हवाले शांति से कर दो। लेकिन जेन फ्रॉस्टर उसकी एक भी बात नहीं मानती, जिसके बाद फिल जोर जबरदस्ती से उसकी सारी की सारी रिसर्च को जब्त कर लेते हैं और एज अ कंपनसेशन उसे काफी बड़ा अमाउंट पेश करते हैं। लेकिन जेन के लिए तो उसकी रिसर्च ही सब कुछ है, जिसकी वजह से वो उससे कोर्ट तक घसीटने की बात भी करती है। जिसके बाद फिल अपनी टीम को लेकर न्यू मैक्सिको के लिए निकल जाता है, जहाँ पर थॉर का हथौड़ा होता है। अब इस सब कांड के बाद जेन फ्रॉस्टर काफी दुखी होती है, तभी उसके पास थॉर आता है और पूछता है कि आखिर तुम इतनी दुखी क्यों हो। जिसके बाद जेन अपना सारा दुखड़ा थॉर को बताती है और ये भी बताती है कि वहाँ पर कोई हथौड़ा है जिसके पास फिल कोल्सन अपनी टीम को लेकर गया है। ये सुनते ही थॉर के दिमाग की घंटी बज जाती है और वो वहाँ जाने के लिए एक घोड़े का इंतजाम करने लगता है। वो पेट शॉप में जाकर शॉप के ओनर से एक घोड़े की मांग करता है, लेकिन उसे कोई भी घोड़ा नहीं मिलता है। जिसके बाद जेन और उसकी टीम उसे न्यू मैक्सिको तक लिफ्ट देने की बात कहती है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और उनके साथ बैठकर वो न्यू मैक्सिको के लिए निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉर जेन फ्रॉस्टर के साथ उस साइट पर पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कैंप बना लिया है, जिसके अंदर और बाहर जाना काफी मुश्किल है। लेकिन वहाँ पहुंचकर थॉर अपने हथौड़े से दूर नहीं रह पाता और बिना कुछ सोचे समझे उस कैंप के अंदर घुस जाता है। लोगों को मारते पीटते हुए वो कैंप के अंदर जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर अपने हथौड़े को देखकर काफी खुश होता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके अंदर अभी भी काफी ज्यादा घमंड भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो म्योनिर को उठाने में असफल होता है, जिसका सदमा थॉर को बहुत बुरी तरीके से लगता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर फिल के आदमी आकर थॉर को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये सब बकैती ऊपर से बैठा हुआ हॉकाई भी देख रहा होता है। अब हॉकाई कौन है ये आगे चलकर हमें स्टोरी में पता चलेगा। अब थॉर के गिरफ्तार होने के बाद फिल कोल्सन उससे कुछ पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन हमारा थॉर उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसे काफी गहरा सदमा लगा होता है।
इतने में ही फिल के पास एक कॉल आता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद एंट्री होती है हमारे सेकंड लीड कैरेक्टर लोकी की। लोकी वहां पहुंचकर अपनी दूसरी चाल चलता है और थॉर को बताता है कि हमारे डैड ऑल फादर ओडिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जब उन्होंने तुम्हें अर्थ पर भेजा था तो इस बात का सदमा उन्हें काफी ज्यादा लगा, जिसकी वजह से वो चल बसे। ये सब सुनने के बाद थॉर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद लोकी वहां से चला जाता है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एरिक सेल्विस को, जो कि कोल्सन को बताते हैं कि जिसे आपने पकड़ा है वो एक साइंटिस्ट है, और एक फॉल्स आइडेंटिटी कार्ड उसे दिखाते हैं। इतना करने के बाद वो थॉर के पास जाते हैं और किसी तरीके से उसे वहां से बाहर निकाल आते हैं, लेकिन फॉल्स आइडेंटिटी वाली कहानी कोल्सन को पता चल जाती है, क्योंकि उसका डेटा नेट पर कहीं भी मैच नहीं कर रहा होता है। वहां से निकलने के बाद एरिक और थॉर दोनों मिलकर बार में जाते हैं, जहां दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। अब आप जानते ही हैं कि हमारे थॉर भाई साहब तो कितना ज्यादा ड्रिंक करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट भाई एरिक पूरी तरीके से टल्ली हो जाते हैं, जिसके बाद थॉर एरिक को जेन फ्रॉस्टर के घर तक लेकर जाता है, जहां वो जेन से कहता है कि तुम्हें अपने पिता का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर जेन उसे बताती है कि ये मेरे पिता नहीं मेरे प्रोफेसर हैं। जिसके बाद दोनों ही बाहर आकर बॉनफायर के पास बैठ जाते हैं और अपने बीते हुए कल की बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जेन थॉर से पूछती है कि आखिर तुम कहां से आए हो, जिसके बाद थॉर उसे बताता है कि मैं 9 रियासतों में से एक रियासत का किंग बनने वाला था, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट की वजह से मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद जेन कहती है कि कौन सी 9 रियासतें, और थॉर उसे जोटनहाइम, योटनहाइम और मिडगार्ड के साथ एसगार्ड के बारे में भी बताते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ऑल फादर ओडिन अपनी गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि उन्हें अटैक आया होता है, लेकिन वो अभी मरे नहीं होते। तभी वहां पर लोकी आ जाता है और अपनी माँ से बातें करने लगता है। लोकी की माँ एक जादूगरनी होती है, जिससे लोकी ने हर तरीके का जादू सीखा होता है। लोकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो अपने भाई थॉर से चिढ़ता है। उसे लगता था कि वो थॉर से ज्यादा काबिल, होशियार और समझदार है, इसलिए उसे ही राजा बनना चाहिए था, लेकिन थॉर ओडिन का असली वारिस होता है, इस वजह से उसे ही राजा बनाया जाता है, जिसकी वजह से लोकी को काफी ही ज्यादा जलन होती है, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया होता है। अकॉर्डिंग टू लोकी उसने सोचा था कि वो फ्रॉस्ट जायंट की मदद से ओडिन को मरवा देगा और थॉर हमेशा के लिए धरती पर ही कैद रहेगा, जिसके चलते अगला राजा वही बनेगा। जिसके बाद लोकी वेपन ट्रेजरी में जाता है और वहाँ से कैस्केड को उठा लेता है और वहाँ से सीधा बायफ्रॉस्ट की तरफ निकल जाता है, जहाँ पहुँचते ही लोकी का सामना हाइमडाल से होता है, जो कि ओडिन का एक बहुत ही वफादार पहरेदार होता है। हाइमडाल लोकी के मंसूबे जान चुका था, इसलिए उसके आते ही वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैस्केड की मदद से लोकी हाइमडाल को पूरी तरीके से जमा देता है, क्योंकि उसे बायफ्रॉस्ट को चलाने के लिए हाइमडाल की तलवार की जरूरत होती है। जिसके बाद लोकी हाइमडाल की तलवार को यूज करके बायफ्रॉस्ट ओपन करता है और सीधे योटनहाइम पहुंच जाता है। योटनहाइम में पहुंचते ही लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स के किंग लॉफी से मिलता है और उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि यदि तुम ओडिन को मार दोगे तो मैं तुम्हें तोहफे में धरती दूंगा। अब इतना सुनने के बाद ही लॉफी इस प्रस्ताव के लिए तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि वो बरसों से धरती पर कब्जा जमाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ लोकी के मंसूबे एसगार्ड पर राज करने के थे, क्योंकि ऑल फादर के मरने के बाद सिर्फ वही बचेगा जो एसगार्ड का किंग बन सकता है। जिसके बाद लोकी वापस से बायफ्रॉस्ट के जरिए एसगार्ड आ जाता है। वहां पहुंचते ही थॉर के फ्रेंड्स लोकी के सामने आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप किस वजह से योटनहाइम गए थे। जिसके बाद लोकी बोलता है कि मैं तुम्हारा किंग हूँ और मैं जो चाहूंगा उसी में एसगार्ड की भलाई है, लेकिन थॉर के फ्रेंड्स ये जान चुके थे कि लोकी फिर एक नई चाल चल रहा है। जिसके बाद वो लोकी के सामने थोड़ी बहस करते हैं और वहां से थॉर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। थॉर के फ्रेंड्स धरती पर पहुंचते ही थॉर की तलाश करने लगते हैं और उसे तलाश करते हुए न्यू मैक्सिको तक पहुंच जाते हैं, जहां वो थॉर से मिलते हैं। थॉर उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन थॉर के सभी फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि लोकी तुम्हारे खिलाफ एक नई चाल चल रहा है, और वो उसे ये भी बताते हैं कि ऑल फादर ओडिन अभी मरे नहीं है। लोकी ने तुमसे साफ तौर पर झूठ बोला है ताकि तुम कभी भी एसगार्ड वापस ना आ सको और वो आसानी से राजगद्दी पर अपना हक जमा सके। वहीं दूसरी तरफ लोकी को भी इस बात की भनक लग जाती है कि थॉर के फ्रेंड्स थॉर को धरती पर सब कुछ सच सच बताने गए हैं, जिसकी वजह से लोकी काफी गुस्से में आ जाता है और वो वेपन रूम में जाकर द डिस्ट्रॉयर को आजाद कर देता है और उसे आदेश देता है कि वो धरती पर जाकर थॉर और उसके फ्रेंड्स को खत्म कर दे। अगले ही सीन में हमें डिस्ट्रॉयर को धरती पर टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया जाता है। वहां पहुंचते
पहुंचते ही थॉर की टीम पर डिस्ट्रॉयर हमला करने लगता है और काफी ज्यादा घमासान लड़ाई होती है। थॉर की टीम किसी तरीके से डिस्ट्रॉयर को कुछ देर के लिए रोक देती है। हमें लगता है कि थॉर की टीम जीतने लगी है, लेकिन डिस्ट्रॉयर को रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है। डिस्ट्रॉयर के सामने थॉर की टीम काफी कमजोर पड़ने लगती है और अपने फ्रेंड्स को हारता हुआ देख थॉर खुद ही डिस्ट्रॉयर के पास पहुंच जाता है और वो पूरे तरीके से निहत्था होता है। उसके पास अपनी किसी भी तरीके की पावर नहीं होती है। वो लोकी से अपने किए के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि भाई मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद डिस्ट्रॉयर वापस जाने लगता है, लेकिन लोकी के इरादे कुछ और ही होते हैं। वो अचानक से पलटकर थॉर के ऊपर हमला करता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए थॉर ने अपना सैक्रिफाइस दिया था, जिसकी वजह से वो वापस से म्योनिर के काबिल हो जाता है। और जैसा कि ऑल फादर ओडिन ने म्योनिर के ऊपर एन्चेंटमेंट किया था, जो भी म्योनिर के काबिल होगा उसके अंदर थॉर की सारी शक्तियां आ जाएंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि न्यू मैक्सिको से थॉर का म्योनिर वापस से उसके पास आता है और जैसे ही वो उसके हाथ में आता है, थॉर एक बार फिर से जीवित हो जाता है और उसके पास उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। अब ये सब देखकर थॉर के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद डिस्ट्रॉयर थॉर के ऊपर हमला करता है और दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा इंटेंस लड़ाई होती है, लेकिन अभी भी डिस्ट्रॉयर को हराना थॉर के लिए काफी मुश्किल होता है। जिसके बाद थॉर अपना दिमाग लगाता है और अपने म्योनिर की मदद से वहां पर एक बहुत ही बड़ा तूफान क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉयर हवा में उड़ने लगता है। डिस्ट्रॉयर लगातार थॉर पर हमला कर रहा होता है, लेकिन थॉर अपने म्योनिर की मदद से डिस्ट्रॉयर के चेहरे पर ही हमला करता है, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। अब थॉर को अपनी सारी शक्तियां वापस मिल चुकी थी और साथ ही उसने डिस्ट्रॉयर को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद थॉर और उसकी टीम वापस से एसगार्ड जाने के लिए हाइमडाल को कॉल करती है। हाइमडाल अभी भी बर्फ से पूरी तरीके से जमा हुआ होता है, इस वजह से वो बायफ्रॉस्ट को ओपन नहीं कर पाता। थॉर को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाइमडाल अपनी पूरी ताकत लगा के बर्फ को तोड़ता है और किसी तरीके से थॉर और उसकी टीम को वापस से एसगार्ड में टेलीपोर्ट कर लेता है। बायफ्रॉस्ट के ओपन होते ही थॉर के साथ साथ योटन्स भी एसगार्ड में पहुंच जाते हैं और जब योटन्स ऑल फादर ओडिन के ऊपर हमला करने लगते हैं, तब हमारा लोकी वहां पर डबल गेम खेल देता है। जैसे ही योटन्स का किंग लॉफी ओडिन को मारने वाला होता है, लोकी वहां पर आके उसे ही ओडिन की आंखों के सामने मार देता है, जिससे कि वो भी ओडिन के सामने अपने आप को लायक साबित कर सके। अब लोकी चाहता था कि वो बायफ्रॉस्ट के जरिए योटनहाइम के साथ साथ वहां के सभी लोगों को भी खत्म कर दे। जिसके बाद लोकी वहां से निकलता है और बायफ्रॉस्ट में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो अपने सामने थॉर को देखता है। जिसके बाद लोकी और थॉर के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरीके से लोकी बायफ्रॉस्ट को चालू करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से एक बीम बायफ्रॉस्ट से निकलती है और योटनहाइम में डिस्ट्रक्शन मचाने लगती है। क्योंकि थॉर अब एक दयालु राजा बन चुका था, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि योटन्स की पूरी नस्ल ही खत्म हो जाए। इसलिए थॉर उन्हें बचाने के लिए बायफ्रॉस्ट को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद वो अपने हथौड़े को लेकर बायफ्रॉस्ट के गेट पर जोरों से मारने लगता है, जिसकी वजह से बायफ्रॉस्ट में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद लोकी और थॉर दोनों ही स्पेस में गिरने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर ऑल फादर ओडिन आ जाते हैं, जो कि थॉर और लोकी दोनों को ही बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकी ऑल फादर ओडिन से बोलता है कि ये सब मैंने आपको बचाने के लिए किया, लेकिन ऑल फादर ओडिन उसे कहते हैं कि ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी लालच में आके किया। जिसके बाद ये बात लोकी को काफी ही बुरी लगती है और वो खुद ही सेप्टर को छोड़ देता है। जिसके बाद वो वहाँ स्पेस में कहीं गायब हो जाता है। यहाँ पर सभी को लगता है कि लोकी अब मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो कि हमें आने वाली मूवीज में पता चलेगा। जिसके बाद थॉर काफी दुखी रहने लगता है और ऑल फादर ओडिन उसके पास आके उसे समझाते हैं कि तुम एक अच्छे राजा बनोगे, और ओडिन कहते हैं कि तुम राजा बनने के लायक हो और मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। लेकिन थॉर उनसे इस बात के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अभी भी जिंदगी में काफी चीजें सीखनी है ताकि मैं आपकी तरह एक महान राजा बन सकूं। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।